देखिए ये तीन इंटीग्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, देखिए ठीक है ना। देखिए ये तीन ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें मतलब इस टाइप का आ रहा है एक्सप्रेशन x² + a², ठीक है ना। उस टाइप के तीन केस आ सकते हैं। एक केस में क्या हो रहा है कि दोनों ही टर्म पॉजिटिव हैं, एक केस में a² नेगेटिव आ रहा है और एक केस में x² नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। और ये वाले जो आ रहे हैं फॉर्मूले उसमें यही एक्सप्रेशंस हैं, बस नीचे में स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है ना। और इस वाले में देखिएगा यही है एक्सप्रेशंस, बस ये एक्सप्रेशंस ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c, है ना। देखिए इसका फॉर्मूला होगा 1/2a log मॉडुलस x - a अपॉन x + a + c, ये हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, ये हो जाएगा 1/2a log मॉडुलस a + x अपॉन a - x + c। ये तीन फॉर्मूले इसके लिए, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये चीज आ जाएगी, ये आ गया x² + a² + c, ठीक है ना। इसके लिए फॉर्मूला देखिए, ये होगा log के अंदर मॉडुलस x और यही वाला पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस रूट के अंदर x² - a² + c, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिएगा, जब ये x² वाला टर्म नेगेटिव हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a + c, ठीक है ना। tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में ये आएगा 1/a, जबकि इस वाले में 1/a नहीं आता। इसका फॉर्मूला देखिए, इन तीनों की फॉर्मूले में यहां आएगा x/2, इसमें भी x/2 और इसमें भी x/2, ठीक। उसके बाद यही वाला एक्सप्रेशन, जैसे इसमें ये वाला एक्सप्रेशन, इस वाले क्वेश्चन में ये, इसमें ये, यही सेम एक्सप्रेशन यहां आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। यहां आ गया x² + a², इसमें आ जाएगा x² - a², इसमें आ जाएगा a² - x², ये हो गया। अब जिसमें a² वाला टर्म नेगेटिव आ रहा है वहां साइन आएगा नेगेटिव, बाकी दोनों में पॉजिटिव, ठीक। इसके बाद तीनों में ही आता है a²/2, इसमें भी a²/2 और इसमें भी a²/2, ये आ गया। उसके बाद ये वाले जो फॉर्मूले थे ये, ठीक है, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, इस वाले में ये और इस वाले में ये वाला फॉर्मूला, ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ आ जाएगा log के अंदर आ गया x प्लस स्क्वायर रूट के अंदर x² + a² मॉडुलस + c। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log के अंदर x प्लस रूट में x² - a² + c, ठीक है। इसके इसमें आ जाएगा sin इनवर्स x/a + c, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो जाएगा, देख लीजिए ना, नोट कर लीजिए। इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या सॉल्व होगा ये, पहला स्टेप होगा इसमें कि कोफिशिएंट ऑफ x² हम कॉमन निकालें इसमें से, ठीक है ना। तो यहां से 4 कॉमन आ जाएगा, नीचे से ये हो जाएगा 1/4 और यहां मिलेगा हमें 1/x² + 1/4 dx, ये हो गया। ये हो जाएगा 1/4 1/x² + 1/2 का स्क्वायर dx, ठीक है ना। ये देखिए ये वाली फॉर्म बन गई dx/x² + a²। इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। इसका सॉल्व हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, देखिएगा 1/4, इसे कह सकते हैं 1/a 1/1/2 tan इनवर्स x/a, ये माने 1/2, ठीक है, प्लस c। ये आ जाएगा, ऊपर आ गया, दूसरी बढ़ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x + c, ये आंसर है, ऐसा हो जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है। क्या होगा इसमें, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 1/√3, ये आ गया। यहाँ मिलेगा हमें 1 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 dx, ये बन जाएगा। इसे कह सकते हैं ये हो गया 1/√3 और यहाँ इंटीग्रेशन में 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 5/3 और इसका स्क्वायर dx, ये हो गई फॉर्म, ठीक है ना। ये वाला ये फॉर्म बन गई इंटीग्रेशन ऑफ 1/स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है लॉग के अंदर x प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना। बस इतना हो रहा है इसमें कि जहां a आ रहा था फॉर्मूले में, यहाँ a क्या है, √5/3, तो ये हो जाएगा 1/√3 बाहर है, लॉग के अंदर x प्लस ये आ जाएगा पूरा टर्म, ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस c, ये आंसर है, ठीक है। देखिए अब देखिए इसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसे ऐसे कर सकते थे, स्क्वायर रूट के अंदर √7 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, dx। ये फॉर्म बन गई इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसके लिए फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है ना। देखिए इसको लगाते हैं यहाँ, बस क्या होगा इसमें कि जहां a आ रहा था वहां इसमें आएगा √7, तो ये हो गया x/2, यहाँ आ जाएगा 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 साइन इनवर्स x/√7 प्लस c, ये आंसर आ गया। देखिए GL8, इसमें क्या है कि इस टाइप के जो होते हैं इंटीग्रेशन में कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब तक जो हमने फॉर्मूले सीखे थे वो सारे उस समय के लिए थे जब प्योर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, यानी कि उसमें एक्स स्क्वायर था और कांस्टेंट टर्म आ रहा था, एक्स नहीं था। अगर बीच में एक्स भी अगर आ रहा है तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखिएगा, ठीक है ना। पहला स्टेप्स में ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कॉमन निकालें, ठीक है। जैसे मैं अभी इसके लिए सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक। इसमें क्या करेंगे कि हमने इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, ये आगे बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x स्क्वायर प्लस b/a(x) प्लस c/a, ये आ जाएगा, ठीक है, dx। अब क्या करेंगे इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, ये पहले इसे ऐड करना है और फिर इसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। देखिए कैसे होगा, इस केस में ये हो जाएगा b/2a का स्क्वायर, या क्या टर्म, देखिए ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन के अंदर 1/x स्क्वायर प्लस b/ax प्लस हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर माइनस b²/4a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और ये टर्म आ जाएगा c/a, ये आ गया प्लस c/a dx। ऐसा बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि ये वाला टर्म ये जो आ रहा है एक्सप्रेशन, ये बन जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा x प्लस b/2a होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है ना। इससे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा बताइए। ये देखिए इससे आप सॉल्व करेंगे, इससे ये आएगा प्लस में 4ac माइनस b² अपॉन
4a², ये बन जाएगा dx। ठीक है ना, या नेक्स्ट स्टेप में इसे कह सकते हैं आप, ये हो गया 1/a इंटीग्रेशन 1/, यहां आ जाएगा x प्लस a, ये था x प्लस b/2a होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसी चीज को हम क्या देंगे स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a² और इस पूरे का स्क्वायर dx। ठीक है ना, और ये आगे फॉर्म, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला में आता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a², इसे यूज करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करें इस तरह। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करो कि आप log x को t मान लो, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि dx अपॉन x dt बन जाएगा। ठीक, ये हो गया dt, और जहां जहां log x आ रहा था वो हो जाएगा t। ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 6t² प्लस 7t प्लस 2, इसे करना है इंटीग्रेट। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोफिशिएंट ऑफ t² को कॉमन निकाला जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो गया 1/√6, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन में dt अपॉन रूट के अंदर ये हो जाएगा t² प्लस 7/6t प्लस 2/6, इट मींस 1/3। ये हो गया। अब क्या होगा इसके बाद, कोफिशिएंट ऑफ t जो इस केस में है 7/6, उसकी हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करना है फिर माइनस करना है। ठीक है ना, क्या होगा बताइए इसे सॉल्व करके। ये हो गया 1/√6, यहाँ आ गया इंटीग्रेशन में, ये हो गया dt रूट के अंदर, ये हो गया t² प्लस 7/6t, ये हो गया 7/12, इसका स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा प्लस का 49/144 से माइनस किया गया 49/144 प्लस 1/3। सॉल्व करिए, इसे कितना आ रहा है बताइएगा। ठीक है, सॉल्व करिए, इसे कितना आ रहा है, ये आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा इस केस में 144 एलसीएम आ गया, और ये हो जाएगा माइनस का है 49, और ये हो गया 4 माइनस 46 सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो गया था 49, और इसे सॉल्व किया तो हो गया 4 to 6, ठीक है 46। ठीक है, तो यहाँ जाएगा प्लस का 46, इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा -3/144, ये हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 1/, ये गया हो गया 4, यहाँ का 4 और 46, ये आ गया। ठीक है ना, एक ही का। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/√6 इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा dt अपॉन रूट में आ जाएगा t² प्लस ये ना 7/6t, ये आ गया 7/6t, और ये सॉल्व हो गया। ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा t प्लस 7/12 होल स्क्वायर माइनस 1/√46 होल का स्क्वायर, ये बन जाएगी फॉर्म। ठीक है ना, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाली फॉर्म कि इंटीग्रेशन में ये होता है रूट में x² माइनस a²। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला होता है log के अंदर x प्लस रूट में x² माइनस a²। ठीक है ना, प्लस
सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 1/√6 और ये हो गया लॉग आया, लॉग के अंदर मॉडुलस x, x की जगह इसमें आएगा t + 7/12 प्लस रूट के अंदर यही वाला एक्सप्रेशन, ये क्या था, ये था ये वाला एक्सप्रेशन, ये आ जाएगा t², ये वाला आ जाएगा एक्सप्रेशन t² + 7/6t + 1/3 प्लस c। ये अब क्या करना है, t की जगह इसमें log x रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/√6 log के अंदर t जहां था वहां आ जाएगा log x + 7/12 प्लस ये हो जाएगा रूट के अंदर log x होल स्क्वायर प्लस 7/6 log x + 1/3, ठीक है, प्लस ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसे करना, सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करना चाहिए हमें, इसमें हमें sin x को t मान लेना चाहिए, लेट sin x = t, ठीक है। इसे आप डिफरेंशिएट करिए, ये हो जाएगा cos x dx = dt, ठीक है ना। cos x dx dt बन जाएगा और ये हो जाएगा रूट में 4 + t² dt, ये हो गया dx, ठीक है ना। इसमें सीधे फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x² dx, ठीक है ना। क्या इसका फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है x/2 रूट में यही सेम एक्सप्रेशन ये आ जाएगा प्लस a²/2 और फिर इसमें आएगा log के अंदर x प्लस रूट में a² + x² + c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसको लगा दीजिए, इसमें ये हो गया, ये है इंटीग्रेशन 2² + t² dt, ठीक है ना। जहां पर इसमें a आ रहा है वहां इसमें आएगा 2 आएगा और जहां इसमें x लिखा हुआ था फॉर्मूले में वहां क्या आएगा, इसमें t हो जाएगा। ये हो जाएगा जैसे इसमें था x/2 तो ये हो जाएगा t/2 रूट में 4 + t² प्लस a²/2 इट मींस 4/2 log के अंदर जहां x आना था वहां आएगा इसमें t प्लस रूट में हो जाएगा 4 + t² + c, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें जहां t आ रहा है वहां आएगा sin x, ये हो जाएगा sin x/2 रूट में 4 + sin² x प्लस ये हो जाएगा 2 log में sin x प्लस रूट में 4 + sin² x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, नोट कर लीजिए इसे। ये 7 क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। इसमें एक ट्रिक है, आप ये करिए कि इसे ऊपर नीचे x⁻n - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर क्या मल्टीप्लाई, नीचे की मल्टीप्लाई करेंगे तो जो x था ये अब हो जाएगा x⁻n बन जाएगा, ठीक है। और ये रहा xn + 1 dx, ठीक। अब क्या करना है इसमें, अब इसमें xn को t लेट करना है, इससे आप डिफरेंशिएट करिए। अब ये हो जाएगा n x⁻n - 1 dx = dt, ठीक है। इससे क्या होगा कि x⁻n - 1 dx ये बन जाएगा dt/n और 1/n कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/n और इंटीग्रेशन में यहाँ आएगा ऊपर आएगा dt, जहाँ xn आ रहा था वहाँ आएगा t, ये हो गया t और यहाँ हो जाएगा t + 1, ये हो गया, ठीक है। इससे आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/n dt, इसे कह सकते हैं t² + t, ठीक। अब क्या करेंगे इसमें, अब आप इसमें कोफिशिएंट ऑफ t के हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे और फिर उससे आप माइनस करेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा
इसे कह सकते हैं 1/n बाहर है, dt यहाँ है, और यहाँ इसे हम कह सकते हैं ये हो जाएगा t प्लस 1/2 होल के स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, है ना। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग के अंदर x माइनस a अपॉन x प्लस c, इसको लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/n यहाँ पर है, इसमें आता है 1/2a, इसमें a की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2a 2 into 1/2 यहाँ पे आ गया। और ये देखिए फिर होता है इसमें लॉग में इसका जहाँ x आना था वहां इसमें आएगा t प्लस 1/2, ठीक है, माइनस a, और a की वैल्यू क्या है इसमें 1/2, ये हो गया, अपॉन में x प्लस a, तो t प्लस 1/2, ये तो जहां x आना था वहां आ गया, फिर आएगा प्लस 1/2 प्लस, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसे आप सिंपलीफाई करेंगे और जहां पर t आ रहा है वहां क्या रखेंगे, इसमें x और n रखना होगा। देखिए इसे, ये सॉल्व हो गया। यहाँ बचेगा 1/n, और इसे कह सकते हैं ये हो जाएगा लॉग में, ये 1/2 कैंसिल हो गए और ये दोनों ऐड हो गए 1, तो ये हो जाएगा t अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और सब t को हमें रिप्लेस करना है x की पावर n से, तो हो जाएगा लॉग के अंदर ये हो जाएगा xn अपॉन xn प्लस 1 प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए ये 8th क्वेश्चन है, इसे इंटीग्रेशन को हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है इसे। देखिए ऊपर आप उसमें देखेंगे कि dx के साथ sin x माइनस cos x लिखा हुआ है, ठीक है ना, नीचे रूट के अंदर sin 2x है। अब क्या करना है, कुछ ऐसा कुछ करना है कि इस एक्सप्रेशन को हमें sin x प्लस cos x का फंक्शन बनाना है, क्योंकि जब इसे हम t लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे ये देगा हमें cos x माइनस sin x, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट वही है जो dx के साथ लिखा हुआ है। ठीक है ना, कैसे होगा देखिए, इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये लिखा हुआ है sin x माइनस cos x dx, ये लिखा था रूट में sin 2x, क्या करिए इसमें 1 ऐड करिए, इसमें से 1 आप माइनस कर दीजिए। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस 1 से हम कह सकते हैं कि ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और इसे कह सकते हैं प्लस 2 sin x cos x माइनस 1, ये बन गया। ठीक है ना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज कॉपी कर दिया गया, ये आ गया sin x माइनस cos x dx, ये बन जाएगा। अब देखिएगा इसे, अभी भी मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया हुआ है, ये हो गया sin x माइनस cos x dx, ये यहाँ आ गया, अपॉन में देखिएगा ये जो था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, इसे कह सकते हैं ये हो गया sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, ये बन जाएगा। अब इसके बाद अब हम इसमें sin x प्लस cos x को t ऐड कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये देगा हमें cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, ये वैल्यू इसमें रखी जानी है। देखिएगा ये रखा इसमें, ठीक है ना, तो इसे कह सकते हैं माइनस n बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, इससे क्या होगा कि नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में यहाँ मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा dt, ये हो गया माइनस dt बन गया ये। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में आ गया t स्क्वायर माइनस का, इसका करना है इंटीग्रेशन। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है लॉग में t प्लस रूट में t स्क्वायर
-1 प्लस c, ये हो गया, सॉल्व हो गया। अब क्या करना है कि t की वैल्यू को हमें रिप्लेस करना है। t था, t है इसमें sin x प्लस cos x, ये हो गया t, प्लस ये रूट में आएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर -1 प्लस c, यहां से हो गया टोटल। ये देखिए 9th क्वेश्चन, इसमें हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है ना। मेथड इसका ये है, क्या करेंगे कि इसमें स्क्वायर रूट साइन के अंदर ही नीचे जो आ रहा है टर्म a प्लस एक्स, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि नीचे वाला टर्म ये देखिए a प्लस एक्स a माइनस एक्स, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ऊपर देखिए रूट के अंदर a माइनस एक्स और रूट के अंदर ही a माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स का स्क्वायर, उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। इट मींस स्क्वायर और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आएगा a माइनस एक्स अपॉन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस स्टेज के बाद इसे दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर देंगे, एक हो गया a अपॉन दिस और एक हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन दिस, ऐसे बन जाएगा, दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे इसमें। ये वाला जो इंटीग्रेशन, इसमें तो सीधे ही फॉर्मूला इसका हमें आता है। इसमें क्या होगा कि a जो है वो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x अपॉन a। ये सॉल्व हो गया। इस वाले में देखिए क्या हुआ कि ऊपर लिखा हुआ है x dx, तो अच्छा रहेगा कि हम क्या करें कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लें। फिर इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से कह सकते हैं कि x dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2, यहां गया, ठीक है ना। अब क्या किया कि इसमें x dx की जगह हमने रखा dt अपॉन माइनस 2, ठीक। यहां नेगेटिव था साइन, एक और नेगेटिव आ गया, ये साइन पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, और अपॉन में था 2, वो ये आ गया। और जहां ये था रूट के अंदर था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह आ गया t, तो ये हो गया dt अपॉन रूट t। 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t, वो हो गया, ठीक है ना। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। बाद में t की जगह हमने ये एक्सप्रेशन रख दिया, इसमें यहां रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए इसे। GL 9 देखिए, ये जो इस टाइप के होते हैं इंटीग्रेशन, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। ये देखिए इस टाइप के हैं कि dx के साथ एक x का एक लीनियर एक्सप्रेशन मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसमें भी और इसमें भी याद है। और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या तो अपॉन में होगा या अपॉन में ही स्क्वायर रूट में होगा या ऊपर आ रहा होगा स्क्वायर रूट के अंदर, ऐसे वाले इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या करना होता है कि इस लीनियर एक्सप्रेशन को ब्रेक करना होता है। आप लिखेंगे कि px plus q is equal to a times differentiation of this quadratic expression। ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, यह आ जाएगा। साथ में लिखेंगे b प्लस b। ये a और b तो अननोन कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू अभी हमें फाइंड करनी है। इसमें है क्या कि ये इक्वेशन x में एक आइडेंटिटी है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। क्या करना होगा, क्योंकि इसमें अननोन 2 हो रहे हैं तो हमें x की वैल्यू हमें इसमें 2 बार रखनी होगी, और उससे 2 इक्वेशंस आएंगी a और b में, और वहां से a और b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अब क्या होगा कि जैसे इंटीग्रेशन ये वाला होता, ठीक है ना, इसे सॉल्व करना होता, आप क्या करेंगे इसे, अब जहां ये आ रहा था उसी का ये आएगा पूरा, ठीक। अब ये बन जाएगा, ये हो गया a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आ गया, प्लस b, ये हो गया। अपॉन में ये था, इसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों में से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बन गया, और इन्हें दो सेपरेट इंटीग्रेशन बना देंगे, एक ये हो गया इंटीग्रेशन और एक बन जाएगा अपॉन में आ जाएगा ये ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस डी एक्स, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन। ये जो आया इंटीग्रेशन, इसकी फॉर्म ये है, सम कांस्टेंट ये a था, a बाहर आ जाएगा और इससे आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे से ऐसे माने कि एफ एक्स है, ऊपर एफ डैश एक्स है, ये फॉर्म बन रही है इसमें। इस वाले क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन हमें आता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log एफ एक्स, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगा ये। और इस केस में क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि आप पहले इसमें से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, बाहर आ जाएगा 1/a, यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, आगे से सॉल्व कर लेंगे। आता करना पहले समय से ऐसे करते हैं क्वेश्चन, देखिए बात बताएंगे सर, इतना आप नोट कर लीजिए इसे। ये देखिए क्वेश्चन, देखिए इससे हमें सॉल्व करना था। ये इस टाइप का कि ऊपर dx के साथ x का एक लीनियर एक्सप्रेशन है और नीचे अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर x का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है, इसे सॉल्व करना है। इसमें क्या करते हैं कि इस लीनियर एक्सप्रेशन को हमें ब्रेक करना होता है। ये हो जाएगा, हम कहेंगे इसमें कि x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है ना, प्लस b, ऐसे लिखेंगे इसे। ये हो जाएगा x + 2 इज इक्वल टू a टाइम्स 2x प्लस 5 प्लस b, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन x में एक आइडेंटिटी है, इट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। अब क्या किया, पहले मैंने इसमें x रख दिया -5/2, ये रखा इसमें x वैल्यू, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सीधे b की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व करिए इसे, ये हो गया -5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये बचा b। यहाँ से कह सकते हैं कि b की वैल्यू आ गई, ये आ जाएगी -1/2, b की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/2, ये b की वैल्यू। अब क्या किया इसमें, एक बार इसमें अब x रख दिया 0, ये रखा है। इससे क्या होगा, ये हो गया 2 इज इक्वल टू 5a प्लस b, b की वैल्यू है -1/2, ये यहाँ से a सॉल्व हो जाएगा, ये हाफ यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 5a। यहाँ से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1/2, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a और b यहाँ से सॉल्व हो गए, इन्हें हम यूज करके यहाँ रखना है इसमें और यहाँ रखना है। इससे क्या होगा कि ये जो था इंटीग्रेशन अब दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक पार्ट बनेगा, a की वैल्यू थी 1/2 इंटू 2x प्लस 5, ये हो गया, अपॉन में आएगा ये पूरा, ये हो जाएगा रूट में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हो गया। एक हुआ इंटीग्रेशन -1/2 b, अगर b अपॉन में आएगा ये पूरा 1 अपॉन रूट में आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx, इसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये तो फॉर्म हो गई। अब देखेंगे ये फॉर्म बन रही है इंटीग्रेशन में, अपॉन में लिखा हुआ है रूट में fx और ऊपर है ये हाफ आ रहा है एक तरफ, वही हो रहा है f डैश x dx, ये हो रहा है स्टेप्स, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्म बन रही है। इसका इंटीग्रेशन देखिए ध्यान से, इसका जो आएगा इंटीग्रेशन उसमें क्या होगा कि 1/2 बाहर आ गया, कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन आता है, जब इंटीग्रेशन हो जाएगा ये आएगा 2 रूट fx, ये हो जाता है इसका इंटीग्रेशन आ जाता है, ठीक है। और देखिए इसको करना है हमें इंटीग्रेट, ये था -1/2 और 1 अपॉन ये था रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6dx, सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट में ये आ जाएगा fx क्या था, fx था ये वाला, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये आ गया -1/2, इसे करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या होगा इस केस में 5, ठीक है ना, 5 का हाफ किया उसका स्क्वायर किया,
ये हो जाएगा 25/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 माइनस 25/4 प्लस 6 dx। ये बन, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 5/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है ये -1/2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -1/2 का होल स्क्वायर dx। इसमें आ रहा फॉर्मूला इसका, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है इसका, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 यहाँ पे आ गया -1/2। इसका फॉर्मूला हो जाएगा लॉग में, लॉग के अंदर मॉडुलस, इसमें आता है x प्लस, जहाँ x आना था वहाँ इसमें आएगा x प्लस 5/2, ये आ गया। प्लस करके जो ये पूरा होता है एक्सप्रेशन वो आता है, वो क्या है, वो ये है, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा एक्सप्रेशन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आ जाएगा इसके अंदर, ठीक। आप लगा देंगे प्लस इसमें लगा देंगे आंसर, ये आंसर नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 इस सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे कि इस लीनियर एक्सप्रेशन को हमें ब्रेक करना होगा। आप इसमें ऐसे कहेंगे कि x + 1 = a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x² - x + 1, ठीक, प्लस b, ये हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको आगे। यहाँ आप इससे कह सकते हैं कि x + 1 = a टाइम्स, ये हो जाएगा 2x - 1 प्लस b। अब हमने इसमें सबसे पहले x रखा 1/2, x की वैल्यू रखी इसमें 1/2, ये रखेंगे अब इसमें, तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये हो जाएगा 1/2 + 1 = b। यहाँ से कह सकते हैं कि b की वैल्यू आ गई 3/2, b सॉल्व हो गया। अब क्या करा कि अब की बार हमने इसमें x की वैल्यू रखी 0, x 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - a प्लस b, और b की वैल्यू क्या थी 3/2, ये वैल्यू थी इसमें। यहाँ से कह सकते हैं a = 1, a की वैल्यू आ गई 1 या 1/2, है ना। a की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a और b की वैल्यूज को इसमें रखा, यहाँ रखा, और इसको अब रिप्लेस कर देंगे इससे, ये हो जाएगा क्वेश्चन। ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो जाएगा, जहां था x + 1 अब वहां आएगा a टाइम्स a मींस 1/2, 1/2 2x - 1, और फिर ये वाला एक्सप्रेशन पूरा x² - x + 1 dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। और ये हो जाएगा प्लस b, b की वैल्यू थी 3/2, 3/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और अंदर आपको मिलेगा रूट में x² - x + 1 dx। इसे सॉल्व करना होगा, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ देखेंगे आप जो फॉर्म बन रही है 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंदर जो फॉर्म बन रही है वो है ये f' है, और रूट के अंदर ये लिखा हुआ है fx लिखा हुआ है dx, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैसे करना होता है इसको, इसमें क्या करते हैं कि हम fx को t मान लेते हैं, जैसे ऐसे माने कि fx होगा t, आप कह सकते हैं कि let fx = t, इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, आप कहेंगे इसमें कि f' dx = dt, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा कि f' dx dt बन जाता है, और ये हो जाएगा √t 1/2, ये हो जाएगा √t dt। इसका इंटीग्रेशन आता है, ये हो जाएगा t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। बाद में t क्या वैल्यू देंगे, t क्या था, t fx था, और fx मैंने इसको माना हुआ था, इसे आप कह सकते हैं ये हो जाएगा, ये 1/2 था, ये आ जाएगा 2/3 आ गया। t की जगह इसमें है x² - x + 1 होल टू पावर 3/2, ये सॉल्व हो गया। इसके लिए कैसे करेंगे, इस पार्ट के लिए आप इसमें ऐसे कहेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर पहले ऐड करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा x² - x, फिर वो किसमें आएगा प्लस 1/4 - 1/4 + 1 dx, ये बनेगा। कैसे कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा प्लस 3/2 यहाँ लिखा हुआ है, और ये इंटीग्रेशन के साइन के अंदर इसमें आ जाएगा x - 1/2 होल स्क्वायर, और
प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर dx, ये बनेगी फॉर्म। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन लिखते हैं, देखिएगा इससे तो एज इट इज कॉपी कर दिया गया, तो ये होगा इससे एज इट इज कॉपी कर दिया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गए, ये देगा हमें 1/3 और ये आ जाएगा एक्सप्रेशन x² माइनस x प्लस 1 होल टू पावर 3/2। इसे सॉल्व करना था, इसका सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, क्योंकि अब प्लस 3/2 और इसका फॉर्मूला होता है, उसमें आता है x/2, जहां x आना था वहां इसमें आएगा x माइनस 1/2, हो जाएगा x/2 हो गया। फिर रूट के अंदर जो ये होता है एक्सप्रेशन वही आता है, ये था एक्सप्रेशन ये वाला, ये आ जाएगा रूट में आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1, ये आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। फिर इसमें आता है प्लस a²/2, इसमें आएगा प्लस a²/2, जहां a आता है वहां इसमें लिखा होगा रूट 3/2 उसका स्क्वायर, इट मीन 3/4, ये हो जाएगा 3/4/2 a²/2। फिर आएगा इसमें ये हो जाएगा लॉग में x प्लस, जहां x आना था वहां इसमें आएगा x माइनस 1/2, x प्लस ये वाला पूरा जो होता है एक्सप्रेशन वो आ जाता है, ये इसके इसमें आ जाएगा रूट के अंदर x² माइनस x प्लस 1 या प्लस c, यहाँ से जाएगा नोट कर लीजिए इसे। ये थर्ड क्वेश्चन, इससे हमें सॉल्व करना है। इसमें क्या हो रहा है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह सेम डिग्री बन रही है, ठीक है। इसके हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। इससे आप अभी ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस 1 और इसे कर सकते हैं x के अंदर, ये हो जाएगा 2x² माइनस x, ऐसे कन्वर्ट कर दिया, दोनों को हमने उल्टा कर लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया, इसमें कॉमन लिया, ऐसे बना दिया। अब इसे आप डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे इसमें कि x² माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई 2x² माइनस x, यहाँ पर आएगा 2, क्योंकि 2 नहीं, यहाँ पर आएगा 1/2, यहाँ लेंगे आप 1/2, तब होगा ये बन जाएगा x², ये हो जाएगा x² माइनस 1/2x, ठीक। साइन चेंज किए, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गए, यहाँ से कर सकते हैं आप 1/2x माइनस 1, ये बच गया, ठीक है ना। ये जो था इंटीग्रेशन आप इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया 1/2 प्लस 1/2x माइनस 1 अपॉन 2x² माइनस x dx, ये बनेगा, ये कुछ बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें 1/2 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/2x, ये हो गया एक तरफ। अब इसे करना चाहिए आपको, ये क्या सॉल्व होगा, इसके लिए करना पड़ेगा कि इस लीनियर एक्सप्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा, a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b, है ना, ऐसे होगा, देखिएगा। अब आप कहेंगे इसमें कि 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² माइनस x, ठीक, प्लस b। इसमें कह सकते हैं आप 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 प्लस b। अब हमने इसमें सबसे पहले x रखा 1/4, ठीक है, x रखोगे 1/4 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/4 1/8 माइनस 1 माइनस 7/8, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 7/8 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये b की वैल्यू आ गई, b सॉल्व हो गया यहाँ से, ठीक है। अब क्या किया कि एक बार x रख दिया, 0 रख दिया, x 0 होगा, यहाँ से कर सकते हैं माइनस 1 इज इक्वल टू x 0 था, ये देगा हमें माइनस a और b की वैल्यू हमें आती है, ये है माइनस 7/8, माइनस 7/8 यहाँ ऐड होगा, ये देगा माइनस 1/8, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं कि a की वैल्यू आ जाएगी 1/8, ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू सॉल्व हो गई थी, इन्हें रखेंगे अब यहाँ रख देंगे। अब देखिए ये जो था इंटीग्रेशन अब ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा।
और इसे कह सकते हैं, ये तो ये 1/2 आ गया इसमें, ठीक है ना, और अलग कर देते हैं इसे, प्लस a की वैल्यू आई है 1/8, ये 1/8 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 4x - 1, ऊपर आ गया 4x - 1 और अपॉन में आएगा 2x² - x dx, ठीक है। और b की वैल्यू आई थी -7/8, क्या हो जाएगा -7/8 और इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर आएगा dx और बैग ले आना बर्बाद वीडियो। अब देखिए इससे आगे दोबारा से देखिए, यहाँ क्या था कि ये b की वैल्यू आ गई थी -7/8, ये dx अपॉन में आएगा ये 2x² - x, ये आ गया 2x² - x dx, ये हो गया। इसे अब सॉल्व करना है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x आ गया, ठीक। यहाँ फॉर्मूला नहीं है, ऊपर है f'(x), नीचे है fx, इसका इंटीग्रेशन होता है log fx, ठीक है ना। इसे कह सकते हैं प्लस 1/8, ये हो जाएगा log के अंदर मॉडुलस 2x² - x, ठीक है, ये बन जाएगा -7/8। इसमें क्या करना होगा, इसमें हमें सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x² को कॉमन निकालेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया 2, ठीक है ना। यहाँ बचेगा x² - 1/2x, ये बचेगा, ये अभी एज इट इज कॉपी हो जाएगा पूरा, ये दोनों टर्म कॉपी हो गए। ये आ जाएगा माइनस का 7/16 और इसमें आप क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, 1/2 का हाफ, 1/4 उसका स्क्वायर, यानी कि x² - 1/2x, इसमें पहले ऐड करेंगे 1/16, माइनस करेंगे 1/16, 1/16 से कर सकते हैं 1/4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये ऐसे कॉपी हो जाएगा, माइनस का 7/16, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में x - 1/4 होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर ऊपर आएगा dx। इसके इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्या आ रहा था, ये आ रहा था एक तो 1/2x प्लस 1/8 log मॉडुलस 2x² - x, ये हो गया। और यहाँ से आ जाएगा, तो ये है -7/16, ये हो गया। इसके अलावा इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसमें आता है 1/2a, 1/2a, 2 × a की वैल्यू है 1/4, ठीक। फिर लॉग में आता है log मॉडुलस x - a, तो x - 1/4, ये तो x हो गया, माइनस a की वैल्यू थी 1/4, अपॉन में आएगा x प्लस a, x - 1/4 प्लस 1/4 प्लस, इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो नोट कर लीजिए।